मान्यता है कि होली का हरदोई से गहरा नाता है, इसलिए इस त्योहार पर जिले के इतिहास की यादें ताजा होने लगती है। हरदोई नगरी का नामकरण राजा हिरण्यकश्यप की नगरी के आधार पर ही होना कहा जाता है। कारण राजा हिरण्यकश्यप को हरि का द्रोही कहा जाता था। बताते हैं कि पूर्व में हरदोई नगरी का नाम भी हरिद्रोही था, बाद में इसे संशोधित करके हरदोई किया गया। राजा हिरण्यकश्यप की नगरी होने का प्रमाण आज भी शहर के सांडी रोड पर बने कई ऊंचे टीले साबित कर रहे हैं, जो किसी महाराजा की नगरी होने की दास्तां बयां कर रहे हैं। पुरातन काल की कथानुसार अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राक्षसराज हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके ब्राह्मण व शिव जी को प्रसन्न कर उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करते ही वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा और उन्हें यातनाएं और कष्ट देने लगा, जिससे प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। इन्हीं दिनों हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाथु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बचपन से ही श्री हरि भक्ति से प्रहलाद को गहरा लगाव था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का मन भगवत भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, परंतु वह सफल नहीं हो सका। यहाँ तक कि उसे अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर प्रहलाद को जलाने का षड्यंत्र भी रचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ खबर और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। कल देश भर में होली का त्यौहार मनाया जाएगा। होली का त्यौहार जहां से शुरू हुआ था, हम इस समय उसी जगह पे खड़े हैं। हमारे पीछे आपको जो मूर्ति दिख रही है, तो नरसिंह भगवान की मूर्ति है और उनकी गोद में हिरण्यकश्यप है। हमारे साथ में यहाँ के पुजारी रामविलास तिवारी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ के क्या महत्व है, कैसे होली की शुरुआत हुई। पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ पे हम खड़े हैं वो कौन सी जगह है। ये भगवान नरसिंह का यहाँ पे अवतार हुआ और हिरण्यकश्यप का वध किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष सगे सगे दो भाई थे, जो महर्षि कश्यप के पुत्र थे। होलिका एक ही मात्र लड़की थी। ये प्रारंभ में बचपन से, क्योंकि ऋषि के पुत्र थे, तो भगवान के अनन्य भक्त थे। जैसे जैसे सृष्टि की गई, सृष्टि के उपरांत पृथ्वी जो है जल में डूबी थी, हिरण्याक्ष उसकी रखवाली करता है ब्रह्मा के निर्देशानुसार। और वो जब पृथ्वी को भगवान 12 रूप रख के भगवान विष्णु उसको लेकर निकलने लगे, तो हिरण्याक्ष ने विरोध किया और अंत में उसकी पराजय हुई और भगवान विष्णु ने उसका संहार किया। इससे हिरण्याकश्यप को बड़े कुठाराघात हुआ और वो भगवान विष्णु से बैर मानने लगा। भगवान की माया से उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद। पाठशाला में कहीं भी जहाँ जपता तो भगवान विष्णु का नाम जपता। हिरण्यकश्यप उसको मारने के लिए अंत में जितने भी भगवान के उपासक थे, सबको उसने मारा, सबको त्राही त्राही मचा रखी थी। तब भगवान ने इसके घर में एक बच्चे का जन्म दिया। उस बच्चे ने जब ऐसा कृत्य करना शुरू किया, तो मास्टरों का उत्पीड़न, तो उसने कहा कैसे ऐसे मारा जाए, हटाया जाए, ये तो नरकी जीवन हो गया। अंत में अपनी होलिका बहन से कहा कि बहन, तुम्हें वरदान है, तुम नहीं जलोगी और इसे समाप्त कर। होलिका ने समझा एक भतीजा है, मारने में बड़ा कष्ट हो रहा है। अंत में भाई के दबाव में वो लेके बैठ गई और होलिका तो समाप्त हो गई और प्रहलाद की जान बच गई। उसके पश्चात फिर उसने खंबा, लोहे का खंबा था, ये खंबा जो था, तो इस खंबे में उसने उसको बांधा और बहुत गर्म था। जब चींटियों का आवागमन देखकर प्रहलाद मन में सोचने लगा, नारायण के अवतार में चींटियां हैं, तो उसने कहा तुम पिताजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बांध करके जब कुठाराघात करने की कोशिश की, तो एकदम खंबा टूट गया और भगवान नारायण का अवतार हुआ और प्रहलाद की रक्षा की। और होलिका का प्रचलन बस इसी स्थान से प्रारंभ हुआ, ये हरिद्रोही के नाम से, क्योंकि भगवान का दुश्मन था और उसकी राजधानी थी हिरण्यकश्यप। जैसा कि पंडित जी ने बताया, अगर हम अपने कैमरे से आपको दिखाएं तो ये सामने आपको वही खंबा दिख रहा होगा जिस खंबे में भगवान हिरण्याकुश ने अपने पुत्र प्रहलाद को बांधा था। इसी खंबे से भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था। सामने आपको मूर्ति दिख रही होगी, नरसिंह भगवान की जो मूर्ति है वो मूर्ति सामने बनी हुई है।
अगर बात करें, ये वही कुंड है, काफ़ी क्षत्रिय कुंड था। पूर्व जिलाधिकारी पुलकित खरे ने इसका जीर्णोद्धार कराया और जीर्णोद्धार कराने के बाद इसको वही रूपरेखा दी गई जिस रूपरेखा में हिरण्यकशिपु की महल में जो बना हुआ था, सेम वैसा ही बनाया गया। हरदोई से ही होली की शुरुआत हुई थी, जैसा पंडित जी ने आपको बताया। यहाँ से शुरू होने के बाद होली अब पूरे देश में मनाई जा रही है।